नमस्कार, वेलकम टू एडुस्थली। आज मैं आपके साथ एक नई गवर्नमेंट वैकेंसी का अपडेट लेके आया हूं। और आज वाली जो वैकेंसी है वो लाई गई है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका हेडक्वार्टर्स महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित है। और इसके 5 जोनल सेंटर्स भी हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता एंड हैदराबाद। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपकी जॉब हो सकती है, जॉब लोकेशन आपका ये हो सकता है। तो कौन सा पद आया है आपका? जो पद आया है वो जेएससी का पद आया है, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और जूनियर स्टेनोग्राफर की वैकेंसी लाई गई है। जो टोटल पोस्ट आई है आपकी वो 33 वैकेंसीज लाई गई है। 33 वैकेंसीज का एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड है आपका। 1 अप्रैल 2025 से आप फॉर्म भर सकते हैं और 1 महीने का आपको लगभग समय मिला है। 30/4/2025 तक आप फॉर्म डाल सकते हैं। तो जेएसए जनरल, जेएसए फाइनेंस एंड अकाउंट एंड जेएसए स्टोर्स एंड परचेज, इन तीनों पदों के लिए जेएसए में वैकेंसी है। तो जेएसए जनरल में 14 पोस्ट लाया गया है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 7, शेड्यूल कास्ट के लिए 1, शेड्यूल ट्राइब वाले बच्चों के लिए 1, ओबीसी नल क्रीमी लेयर 1, 4 और ईडब्ल्यूएस के 1 पद। पे लेवल 2 है सभी जेएसए का, जो पे लेवल 2 है, और सबकी जो एज लिमिट रखी गई वो 28 साल है, जिसमें SC/ST वाले बच्चों को 5 सालों की छूट मिली है और जो ओबीसी नन क्रीमी लेयर वाले बच्चे हैं उनको 3 सालों की छूट मिली है, 3 ईयर। जो कुल सैलरी मिलने जा रही है आपको, पे लेवल 2 है तो 36,493 रुपया ये सैलरी आपकी रहेगी अप्रॉक्सीमेट। और इसमें जो एलिजिबिलिटी मांगी गई है वो 10+2 है, इंटरमीडिएट की डिग्री, उसके साथ साथ आपको प्रोफिशिएंसी होना चाहिए कंप्यूटर के टाइपिंग स्पीड में, और आपकी टाइपिंग टेस्ट भी होगी, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो जेएसए जनरल के 14 पदों के लिए एडवर्टीजमेंट आया है। वहीं जेएसए फाइनेंस एंड अकाउंट के लिए 5 पद के लिए एडवर्टाइज़ की गई है वैकेंसी, और जेएसए स्टोर एंड परचेज के लिए 7 पद के लिए वैकेंसी एडवर्टाइज़ की गई है। तो जब आप ऑनलाइन फॉर्म डालेंगे तो इसका चयन आपको करना पड़ेगा कि आप जैसे जनरल वाले में अप्लाई करना चाहते हैं, या फाइनेंस एंड अकाउंट्स, या फिर जैसे स्टोर्स एंड परचेज। जो एलिजिबिलिटी है तीनों पदों के लिए सामान्य है। 10+2 चाहिए आपको। 28 साल उम्र सीमा है, जिसमें 5 सालों की छूट मिली है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बच्चों को, और 3 सालों की छूट मिली है ओबीसी बच्चों को जो कि नन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं। उसके बाद जो पद लाई गई वो है जूनियर स्टेनोग्राफर की। इसमें कुल 7 पद एडवर्टाइज किए गए हैं, जिसमें 5 पद है अनरिजर्व वाले बच्चों के लिए, और ओबीसी नन क्रीमी लेयर के लिए 2 पोस्ट लाया गया है। इसमें जो अपर लिमिट रखा गया है वो है 27 साल। तो जेएसए से 1 साल कम इसमें एज लिमिट रखी गई है। पे लेवल इसमें जेएसए से ज़्यादा है, इसमें पे लेवल 4 है आपका। 25,500 से 81,100 के बीच आपकी सैलरी रहेगी। तो अभी करेंटली आपकी 49,623 रुपये सैलरी रहने जा रही है। इसमें भी जो योग्यता मांगी गई है वो 10+2, बट आपको प्रोफिशिएंसी दिखाना होगा स्टेनोग्राफी में। जो 26 पद लाया गया है टोटल एक्स जेएसए में, उसमें 1 पद आपका एक सर्विसमैन के लिए रिजर्व्ड है, और जो पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ हैं उनके लिए 7 पोस्ट रिजर्व्ड है जूनियर स्टेनोग्राफर में। तो आप देख लें, यहाँ साफ साफ लिखा गया है कि कैंडिडेट्स नीड्स टू गिव देयर प्रेफरेंसेस फॉर द पोस्ट अमंग जेएसए, दैट इज जनरल कैडर, फाइनेंस एंड अकाउंट एंड स्टोरेज एंड परचेज इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। और जो बच्चे दोनों का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं उन्हें अलग से अप्लाई करना पड़ेगा सेपरेटली, जेएसए के लिए और जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए, और जो फ़ी लगेगी उन्हें वो भी अलग अलग लगेगी उन्हें। ये नहीं कि सेम फी में आप दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिस्पेक्टिव जो एप्लीकेशन फ़ी है वो आपको पे करना होगा। क्या एप्लीकेशन फ़ी है हम आगे जानेंगे। तो जो जॉब रिक्वायरमेंट है, जो काम करना होगा आपको जेएसए के तहत, वो भी आप जान लें। जेएसए आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, finance and accounts, stores and purchase respectively, besides any other official work as and when assigned. They are liable to be transferred to any of the zonal centers. तो zonal centers के बारे में अभी मैंने चर्चा किया था। तो आपकी ट्रांसफ़र दिल्ली, कोलकाता, नागपुर, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली, इन जगहों पर हो सकती है। 5 जोनल सेंटर्स मैंने बताया था। तो जो जॉब रिक्वायरमेंट है आपको ऑफिशियल वर्क करवाया जाएगा जेएसए के तहत, और जो वर्क आपको असाइन किए जाएंगे समय के साथ वो आपको करना होगा। जो जॉब रिक्वायरमेंट है जूनियर स्टेनोग्राफर में,
आपको स्टेनोग्राफर को सेक्रेटरियल या फिर स्टेनोग्राफिक असिस्टेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा। टाइपिंग और भी जो दूसरे काम है, ऑफिशियल काम जो उन्हें दिए जाएंगे वो उन्हें करने होंगे। उनको भी ट्रांसफ़र होने का चाहेंगे तो वो किसी भी जोनल सेंटर्स में पोस्टिंग की जा सकती है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमने समझ लिया 10+2 है। 3 वर्षीय अगर डिप्लोमा है जो कि 10th के बाद अगर किया गया है तो उसको भी 12th स्टैंडर्ड का माना जाएगा। अब हम सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जान लें। तो सिलेक्शन आपका एक रिटन एग्जामिनेशन होगा और आपको जेएसए वाले पद के लिए कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट देना होगा। जो टाइपिंग टेस्ट करवाया जाएगा आपको इंग्लिश टाइपिंग के लिए 35 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी टाइपिंग के लिए 30 वर्ड पर मिनट। 1 मिनट में आपको 35 वर्ड इंग्लिश वाले के लिए और हिंदी के लिए 30 वर्ड पर मिनट आपको समय दिया जाएगा। आपको जो कुल समय अलॉट किया जाएगा टाइपिंग टेस्ट के लिए वो 10 मिनट। और टाइपिंग टेस्ट में बता दूं ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, इस बेसिस पे आपकी मेरिट नहीं बनने जा रही है। टाइपिंग टेस्ट या तो हिंदी या फिर अंग्रेजी किसी में भी दिया जा सकता है। आपको अपना चॉइस, अपना ऑप्शन इंडिकेट करना पड़ेगा कि किस माध्यम में आप टाइपिंग टेस्ट देना चाह रहे हैं। तो जो इंग्लिश में कॉन्फिडेंट है वो इंग्लिश में दे सकते हैं टाइपिंग टेस्ट, और जो हिंदी में कॉन्फिडेंट है वो हिंदी में टाइपिंग टेस्ट दे सकते हैं। 10 मिनट का आपको समय मिलेगा। 35 वर्ड्स पर मिनट आपको इंग्लिश टाइपिंग में कर लेने हैं और 30 वर्ड मिनिमम आपको हिंदी टाइपिंग में करना है। अब रिटन एग्जामिनेशन क्या है आपका ये देख लें। 200 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको। 2 घंटा 30 मिनट का समय मिलेगा आपको। 2 पेपर्स रहेंगे। पहला पेपर आपका 1.5 घंटे का समय मिलेगा। ये मेंटल एबिलिटी टेस्ट है आपका, जिसमें 100 प्रश्न रहेंगे। प्रति प्रश्न का जो वेटेज रहेगा वो 2 मार्क्स का रहेगा। तो 200 नंबर की मेंटल एबिलिटी टेस्ट की परीक्षा होगी। इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इसमें मेंटल एबिलिटी टेस्ट जो है आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। आपकी मेरिट लिस्ट पेपर 2 के मार्क्स के बेसिस पे बनने जा रही है। लेकिन जो बच्चे पेपर 1 को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं उनकी पेपर 2 एवेल्यूएट ही नहीं होगी, वो पहले ही डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। तो मेंटल एबिलिटी टेस्ट में आपकी प्रश्न रहेगी जनरल इंटेलिजेंस से, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से, रीजनिंग से, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशनल जजमेंट। तो पेपर 1 आप समझ गए। 90 मिनट का समय मिलेगा। 100 क्वेश्चंस आएंगे। प्रति क्वेश्चंस 2 मार्क्स के होंगे तो 200 नंबर की आपकी परीक्षा होगी। और जो पेपर 2 है आपका जिसके बेसिस पे आपकी मेरिट बनने जा रही है उसमें आपको 1 घंटे का समय मिलेगा। इसमें जीएस और इंग्लिश लैंग्वेज से प्रश्न रहेंगे। तो ये उन बच्चों के लिए अच्छा एग्ज़ाम है जिनकी मैथ्स रीजनिंग उतनी स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि आपकी जो मेरिट बनेगी वो जनरल नॉलेज और इंग्लिश से बनने जा रही है। 50-50 क्वेश्चंस दोनों के होंगे। प्रति क्वेश्चंस का जो वेटेज रहेगा वो 3 मार्क्स का होगा। तो जनरल अवेयरनेस 150 मार्क्स का होगा, इंग्लिश लैंग्वेज भी 150 मार्क्स का होगा। इसमें निगेटिव मार्किंग है। हर एक रॉन्ग आंसर के लिए आपके 1 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। जीएस में क्या प्रश्न पूछे जाएंगे आप देख लें। आपको स्पोर्ट्स से, हिस्ट्री से, कल्चर से, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिटी, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, इन सभी चीज़ों से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में आपकी टेस्ट की जाएगी इंग्लिश लैंग्वेज की, उसकी वोकेबलरी की, उसकी ग्रामर की, सेंटेंस के स्ट्रक्चर की, साइनोनिज्म रहेंगे, आपको एंटोनिज्म रहेंगे और इट्स करेक्ट यूजेज। तो मेरिट लिस्ट जो बनाई जाएगी वो आपकी यहाँ साफ साफ लिखा है कि प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन कंप्यूटर इज़ क्वालिफाइंग इन नेचर। जो टाइपिंग टेस्ट होगा आपका वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। पेपर 1 ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन इज़ ऑल्सो क्वालिफाइंग इन नेचर, मतलब जो आपकी मेंटल एबिलिटी टेस्ट थी वो भी क्वालिफाइंग है। सिलेक्शन कमिटी विल फिक्स द मिनिमम कट ऑफ मार्क्स इन पेपर 1। तो मिनिमम कट ऑफ जो मार्क्स है वो अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है, वो क्वालिफाइंग मार्क्स आपकी सिलेक्शन कमेटी द्वारा डिसाइड की जाएगी। और पेपर 2 उन्हीं बच्चों का एवलेट होगा जो कि मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स पेपर 1 में लाते हैं। फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी आपकी जो आप पेपर 2 में मार्क्स स्कोर करेंगे। आप समझ गए कैसे आपकी मेरिट लिस्ट बनने जा रही है। अब हम जेएसए वाले पद के देख लें। जेएसए वाले पद के लिए जो एलिजिबिलिटी है रखी गई है वो 10+2 इसमें भी है। साथ साथ प्रोफिशिएंसी होना चाहिए स्टेनोग्राफी में। इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो है आपका रिटन एग्जामिनेशन, उसके बाद आपकी शॉर्ट हैंड की टेस्ट करवाई जाएगी। जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट का नॉर्म्स है आप देख लें। कैंडिडेट विल बी गिवन 1 डिक्टेशन फॉर 10 मिनट्स इन इंग्लिश और हिंदी।
एट द स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट। तो एक डिक्टेशन दिया जाएगा आपको 10 मिनट के लिए, या तो हिंदी में या इंग्लिश में, और जो स्पीड मांगी गई है वो 80 वर्ड्स पर मिनट की। तो जो बच्चे इस टाइप शॉर्ट हैंड वाले टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे उन्हीं की मेरिट लिस्ट में नाम देखा जा सकता है। जो उसमें डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे वो पेपर जो है उनका आगे जो रिटर्न एग्जामिनेशन वाला पेपर है वो एवेलेट ही नहीं होगा। तो इसमें भी जो क्वेश्चंस रहेंगे आपको 200 रहेगा। इसमें जैसे और इसमें यही अंतर है कि इसमें सिर्फ जो पेपर एक ही पेपर है आपका 2 घंटा 40 मिनट 2 घंटे का पेपर रहेगा, और जो पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ हैं, जो स्क्राइब वाले कैंडिडेट्स हैं जो कि एलिजिबल हैं, उनको 2 घंटा 40 मिनट का समय मिलेगा। तो 2 घंटे का ये पेपर रहेगा आपका। पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 जो है आपका, इसमें पहला पार्ट में आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 50 मार्क्स के, जीएस से भी 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 50 मार्क्स के, और इंग्लिश लैंग्वेज का एंड कंप्रीहेंशन के 100 प्रश्न रहेंगे। मैक्सिमम वेटेज रहेगा 100 मार्क्स का। इसमें नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे हर एक रॉन्ग आंसर के लिए। तो प्रोफिशिएंसी टेस्ट देख लिया आप, क्वालिफाइंग नेचर का है। एक डिटेक्शन दिया जाएगा 10 मिनट के लिए, स्पीड होनी चाहिए 80 वर्ड्स पर मिनट, और जो ट्रांसक्रिप्शन टाइम है वो आप यहाँ देख लें। इंग्लिश के लिए 50 मिनट, हिंदी के लिए 65 मिनट्स। तो आप समझ गए, जैसे वाले पद में आपको 2 पेपर्स था, एक मेंटल एबिलिटी का टेस्ट था आपका जो कि क्वालिफाइंग नेचर का था, और उसके बाद जीएस और इंग्लिश लैंग्वेज के बेसिस पे आपकी मेरिट बनने जा रही थी। वहीं जो जूनियर स्टेनोग्राफर है उसमें आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। एक ही पेपर है, इसमें 2 पेपर्स नहीं है, लेकिन इसमें जीएस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से प्रश्न रहेंगे, जिसमें इंग्लिश का वेटेज ज़्यादा है। इसमें 100 मार्क्स इंग्लिश को अलर्ट किए गए हैं। उसके बाद आपको शॉर्ट हैंड की टेस्ट होगी स्टेनोग्राफर बनने के लिए, वो क्वालिफाइंग नेचर का है। मेरिट लिस्ट जो बनेगी आपकी ऑन द बेसिस ऑफ कम्पिटिटिव जो रिटर्न एग्जामिनेशन था उसी के बेसिस पे मेरिट बनेगी। हाँ, लेकिन आपको जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट है स्टेनोग्राफी में वो क्वालिफाई करना अनिवार्य है। जो सैलरी थी उसके अलावा आपको डीए, एचआरए, टीए, फिर लीव ट्रेवल कंसेशन, मेडिकल एक्सपेंसेस को भी बियर किया जाता है सीएसआईआर के द्वारा। तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, बहुत ही अच्छी जॉब है आपकी। एज रिलैक्सेशन मैंने जैसे शुरुआत में ही बताया था, 5 सालों की छूट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बच्चों को मिली है, 3 साल ओबीसी वाले बच्चों को, नन क्रीमी लेयर को वाले बच्चों को मिली है। अब हम एप्लीकेशन फ़ी के बारे में जान लें तो 500 रुपये आपका एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है। लेकिन जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़, महिलाएं हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, उन्हें कोई फ़ी पेमेंट करना नहीं है। उनके लिए जो एप्लीकेशन फ़ी है वो एग्जेम्प्टेड है। तो ये ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है, किसी भी राज्य के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद आगे बताया गया कि आपको एग्ज़ाम सेंटर्स में आने के लिए कोई टीए नहीं दिया जाएगा। 2 साल की आपकी प्रोविज़न पीरियड रहेगी। आप सावधानीपूर्वक फॉर्म भरेंगे। जितने भी क्वालिफिकेशन, अगर मान लीजिए आपने पीजी किया हुआ है तो सारे सर्टिफिकेट्स को अपलोड करेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स को। जो कट ऑफ डेट है जिससे आपकी सारी चीज़, आपकी एज लिमिट, आपकी क्वालिफ़िकेशन, इस तिथि तक आपको सारा चीज़ होना होगा, 30 अप्रैल 2025 तक। यही आपका कट ऑफ डेट है जिससे आपकी एज लिमिट, क्वालिफ़िकेशन, ये सारी चीज़ें देखी जाएगी। और जो बच्चे जिनका सिलेक्शन हो जाए तो जो प्रोविज़न का पीरियड है उस समय तक आप और दूसरी भर्ती परीक्षाओं में बैठ नहीं पाएंगे। लेकिन अगर पहले से अपने ज्वाइनिंग से पहले अगर आपने उस परीक्षा के लिए अप्लाई किया होगा तो आपको एक सूचना देनी होगी, तो आप परीक्षा में बैठ सकते हैं। तो इस वाली वेबसाइट पे आपको जाके आपको अप्लाई करना है, ऑनलाइन मोड में ही आपको अप्लाई करना है, ये आप ध्यान रखेंगे। https://www.neeri.res.in इसी पे जाके आपको अप्लाई करना है। मैं आपको इसका PDF इस एडवर्टीज़मेंट का अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। 30/4/2025 आपकी लास्ट डेट है, आप ध्यान रखेंगे। फॉर्म आप जल्दी अप्लाई कर दें, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के समय सारे चीज़ें अपलोड करना होगा। 1 MB की फ़ाइल बना के, 1 MB से नीचे की फ़ाइल होनी चाहिए। आपका जो भी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है आपके पास, कास्ट सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, पहले से अगर आप कहीं काम कर रहे होंगे तो NOC आपको लेना होगा।
तो ये चीज़ें आप पढ़ लेंगे अच्छे से, और कोई अगर दिक्कत होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और कोई हार्ड कॉपी आपको नहीं भेजना है, बस जो प्रक्रिया है आवेदन की वो ऑनलाइन ही है, आपको हार्ड कॉपी भेजने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वाले वेबसाइट को आप ध्यान रखेंगे, www.neri.res.in, इसी पे जाके आपको अप्लाई करना है। तो यही सारा डिटेल्स था इस वैकेंसी के रिगार्डिंग। अच्छी पोस्ट लाई गई है, अच्छा जॉब प्रोफाइल है इसका, आप इसमें अप्लाई ज़रूर करें जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं। बाकी जो लोग भी नए हैं हमारे चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट वैकेंसीज़ आती है उसका अपडेट्स मैं अपने चैनल पे लेके आता हूँ। और आप हमारे चैनल पे NCERT का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वो आप देख सकते हैं। बिहार का करंट अफेयर्स लाया जाता है हमारे चैनल पे, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मैं करवाना स्टार्ट कर रहा हूँ आज से ही, जो कि आपको इस एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत ही लाभप्रद साबित होगा। आप हमारे प्लेलिस्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के जो सीरीज़ मैं लाने जा रहा हूँ उसको आप अवश्य फॉलो करें। अभी मैं इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाऊँगा, और धीरे धीरे बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसका भी इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं अपने चैनल पर लेके आऊँगा। उन वीडियोस को भी आप अवश्य देखें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए सबको धन्यवाद। जय हिंद।